हरे कृष्ण, राधे राधे। जिंदगी बहुत लंबी है उनके लिए जो काम नहीं करते, लेकिन उनके लिए जिंदगी बहुत छोटी है जिनके पास काम की कमी नहीं है। कहते हैं ना, जिसके पास दिन भर का काम होता है उसके लिए दिन छोटा लगता है, लेकिन जिसके पास काम नहीं होता उसके लिए दिन बहुत बड़ा लगता है। ऐसा होता है, अक्सर होता है। मेरे साथ भी कभी कभी हुआ है कि अगर आप खाली हैं, कोई काम नहीं है, तो आपको हर एक दिन एक एक घंटा आप गिनेंगे बैठ के। अब कैसे दिन, अगर 10 बज गए तो अरे अभी 10 ही बजे हैं, मुझे तो लगा दोपहर के 3-4 बज गए हैं। तो वो जो स्थिति आती है वो सबके जीवन में आती है, क्योंकि कठिन परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं। ऐसे समय में हम अपने समय को बर्बाद करते हैं। वैसे तो हम काफ़ी कुछ बर्बाद कर चुके होते हैं। 30 या 40 की उम्र में जब हम आते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें हमें तब सीखने को लगता है कि हमने क्यों अपना इतना समय खराब कर दिया, और अब क्यों हम पता नहीं कर पाएंगे भी, नहीं भी कर पाएंगे। क्योंकि फिर इंसान सोचता है कि आज के टाइम में कुछ भी कभी भी घटित हो जाता है, तो पता नहीं करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हमारे दिमाग में खुद ही आते रहते हैं। ऐसा सबके साथ होता भी होगा। लोग सोचते होंगे कि पता नहीं ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा। और अगर कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो आपको और अलग एडवाइस दे जाए, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है कि अब तो बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं। क्योंकि पहले खुद का थोड़ा बहुत दिमाग चल भी रहा था, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने कुछ ऐसा बोल दिया कि अब बिल्कुल ही दिमाग बंद हो गया। ऐसा होता है अक्सर, ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ऐसी चीज़ों में उलझे होते हैं, इतना सारा कचरा हमने एक तो इकट्ठा कर रखा होता है, तो उसमें और कोई आगे कुछ बोल रहा है तो वो और इकट्ठा हो जाता है। खुद से तो हम बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही दूर हैं हम। और ऐसे में भगवान का नाम लेना, ओहो, ये तो और भी ज़्यादा हो गया। अभी भगवान क्या करेंगे, ऐसे में तो हमें ही करना पड़ेगा। सुनते हैं ना आप अक्सर, लोग कहते हैं कि मेहनत करो और तभी भगवान साथ देंगे। सही बात कही उन्होंने, हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब जीवन में कलेश इतने होते हैं, पारिवारिक कलेश इतने होते हैं कि इंसान कैसे करे। अब लोग एडवाइस तो देके चले जाते, फिर वो पीछे से कहते हैं भाई खुद के जीवन पे जब पड़ेगा तब पता चलेगा। कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा होता है ना, क्योंकि जिस पे बीतती है वो जानता है, जिस पे नहीं बीतती वो कैसे जानेगा। और ये चीज अक्सर होता भी है कि जिस चीज को आप फेस कर रहे हो उसका रियलाइजेशन सामने वाले को कराना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अक्सर हम जब बात करते हैं तो हम बार बार यही बोलते हैं, आपको क्या पता, आप थोड़ी ना सफर कर रहे हो, हमें पता है, हम जानते हैं। ऐसा आता है ना, हम बोलते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक इंसान के जीवन में उसके हिसाब से उसकी जो एनर्जी लेवल या उसकी क्षमता है, उसके हिसाब से वो सिचुएशन उसके लिए टफ है। अगर हम दूसरे की परिस्थिति को समझें तो हम अपने क्वेश्चन को रखने से पहले समझ पाएं कि वो इंसान समझ सकता है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, कमज़ोर इंसान को भी हम बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को किस तरीके से लेगा, उसका समाधान दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। हमें सिर्फ कहने से मतलब होता है। कुछ लोग होते हैं ना, वर्बली बस बोलना होता है, बस अपनी परेशानी को निकाल के रख दिया, बाकी सब एक तरफ जाओ। ऐसा होता है, ये लाइफ की जर्नी है, ये सबके साथ होता है। तो छोटी छोटी परेशानियां तो देखो सबके जीवन में है। जो बड़े लेवल पे परेशानी आती है, जैसे बीमारी है, वो तो एक नेचुरल है, या आपकी लाइफ स्टाइल खराब है, या एक हम कहते हैं, अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें तो एक कर्मा है हमारे, कहीं ना कहीं हमको भोगना है। बट अगर आपने अपने कर्मा में कुछ बचा के सेविंग करी है, अच्छी चीज़ें अगर आपने अपनी लाइफ में की हैं, तो अगर आप किसी तकलीफ से गुजरते हैं तो कोई ना कोई आपकी परेशानी को दूर करने के लिए आ जाता है। वो जब ही होता है जब आप एक अच्छा काम करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, आप कठिन परिस्थिति में भी अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे। थोड़ी दिक्कत होती है, लोग सोचते हैं कि भाई कैसे सोचें, नहीं हो पा रहा है, उसका कोई रास्ता ही नहीं है। तो जब रास्ता ना दिखे तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, छोड़ के तो देखो, छोड़ोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये बात सही है। क्योंकि ये अक्सर आप देखेंगे, जब हम अपना दिमाग चलाते हैं तो सामने वाला बंदा, चलो भगवान की तो छोड़ो, आप भगवान को तो आप एक तरफ कर देते हैं,
अगर आप अपना दिमाग चलाते तो सामने वाला जो आपके परिवार के बड़े हैं वो भी कहते हैं कि फिर आप खुद ही कर लो, है ना। ऐसा होता है ना कि जब परिवार के बड़े आपको समझाने की कोशिश बार बार करते हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं आता, एंड में वो यही बोलते हैं कि जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। ऐसा ही हमारा कनेक्शन हमारे परमात्मा से है, जो हमारे माता पिता हैं, ठीक है, जो हमारे जीवन की डोर संभाले हुए हैं। जब हम अपना दिमाग चलाने लगते हैं जरूरत से ज्यादा तो भगवान भी कहते हैं जाओ खुद ही आप करो। लेकिन जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान को तो भगवान उसी समय डोर पकड़ लेते हैं। और जब भगवान डोर पकड़ते हैं तो नैया पार ही होती है, कभी डूबती नहीं है। तो भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम प्रेम भी करते हैं तो भगवान से आप देखेंगे कि जो प्रेम है वो निस्वार्थ होता है। जीवन में आप जिससे भी प्रेम करते हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थवश होता है, क्योंकि अगर वो उम्मीद पे ना हो तो आपको दुख होता है, गुस्सा आता है, चिल्लाते हैं। लेकिन भगवान पे आप जो भी आप प्रेम, जैसे भी आप प्रेम करते हैं वो निस्वार्थ होता है। तो जीवन में कुछ चीजें होती हैं जिसे पकड़ के मत रखो, उसे भगवान पे छोड़ दो। तो आप देखेंगे आपकी जो नैया है, जो आपकी जो परेशानी है, वो आप उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे और आपकी नैया पार हो जाएगी। तो भगवान का नाम जप तो आपको हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो यही जीवन का सार है। और भगवान नाम जप करते रहें। और कहते हैं ना कि भगवान का नाम, क्योंकि हमें अंत में कहाँ जाना है, परमात्मा के पास। और ये सब जो है ये तो सब किराए पे हैं हम, और किराए के मकान में रह रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है इस घर को साफ सुथरा रखना, इसको व्यवस्थित रखना, क्योंकि जब ये पूंजी हम समर्पित करेंगे तो एक सफाई और शुद्धता के साथ, तो हमारा जो शरीर है वो एक परमात्मा का घर है जिसको हमें शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, क्योंकि जब इसका मिलन होगा तो परमात्मा से मिलन होगा। तो इसे गंदा ना करें, अपनी सोच को सही रखें और आगे बढ़ें। तो आई होप कि आपको मेरा मैसेज समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग सुन सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।